नमस्कार, मेरा नाम रंजित कृष्णवत है। मैं एक एक्टर हूँ एंड मैं लाइव एक्टिंग करता हूँ ऑडियंस के बीच में। और ये इंडिया का पहला एक ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पर ऑडियंस के सामने कुछ एक्ट्स के ऑप्शंस होते हैं। 13 या 14 एक्ट्स के ऑप्शंस होते हैं, अलग अलग सिचुएशंस, अलग अलग इमोशंस के। एक चार्ट लगा होता है और ऑडियंस चूज करती है कि मुझे ये एक्ट देखना है। लाइक अगर उन्हें कॉमेडी देखनी है, अगर उन्हें एंगर का इमोशन देखना है, तो वो चूज करती हैं कि मुझे ये एक्ट देखना है। वो चूज करती हैं और मैं परफॉर्म करता हूँ लाइव उसी समय। 4 या 5 मिनट के एक्ट्स होते हैं। अगर मैं अपनी बात करूं, मेरी वाइफ खुद क्राइम सीरीज देखने की बहुत शौकीन थी, तो मुझे बड़ा शौक था कि मैं अपनी वाइफ को अपने ही घर की खिड़की से रात के अंधेरे में जाके सरप्राइज करूं। किया मैंने, लेकिन रात के अंधेरे में जब चाकू पिछवाड़े आकर लगी, जो अंदर जाके हिल रही थी, क्योंकि मेरी वाइफ डर से कांप रही थी और गुस्से में थी। डर से कांप इसलिए रही थी क्योंकि उसे पता नहीं था कि कौन हूं मैं, और गुस्से में इसलिए क्योंकि मैंने लाइट जला दी थी। भाई वो तकलीफ आज तक है मुझे। कितने दिन कहां कहां बैठने में प्रॉब्लम हुई आप सब गेस कर सकते हैं। रात को जब अपने घर जाता हूं ना तो ज़ॉम्बी होता हूं। जहां बैठा हूं ना बस वहीं बैठा रह जाता हूं। ना हंस पाता हूं, ना रो पाता हूं, ना बात कर पाता हूं। क्यों? क्योंकि बात करने के लिए कोई है ही नहीं। तो बैठे बैठे मैं दीवार को घूरता रहता हूं, घूरता रहता हूं, घूरता रहता हूं। एक वक्त के बाद ऐसा लगता है ना कि वो दीवारें मुझसे बात कर रही हैं। किसी ने भी मुझ पर भरोसा तक किया नहीं। यहाँ लोग मदद करने के बदले उसका हर तरह से फायदा उठाते हैं। सोचते हैं मजबूर है, गुलामी की जंजीर डाल दो जैसे चिड़ियाघर का कोई जानवर हो। हर पल मोम की तरफ पिघलने वाले इंसान को भी पत्थर बनाने में जालिम जमाने ने कोई कसर नहीं छोड़ी है। और इस हकीकत से आजाद हो कि आज मैं खुले शहर की तरफ अपनी जिंदगी जी रहा हूं और मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज मेरा सवाल ये है कि वो लोग कहाँ हैं जो मुझे लूजर बोलने वाले थे? वो कोच कहाँ है जिसने मुझे बताया कि ये सारे लोग ये तुम्हें लूजर बोलने वाले, वो कहाँ है? मैं इस मकाम पे अकेला खड़ा हूं अपने प्रॉपर्टी के साथ। कोई अपना इंसान नहीं है यहाँ पर। मैं खुश नहीं हूं। मैं खुश कहाँ था? छोटे से घर में जहाँ घुटने मुड़ते थे, सो नहीं पाता था, मच्छर काटते थे, खाने को नहीं था ज्यादा, पर खुश थे। यहाँ पर कितने किस कमरे में क्या है मुझे खुद नहीं मालूम है। तो ये उठो दौड़ो भागो के चक्कर में मत पड़ना भाई। दिमाग लगाना और उसके बाद दिल से सोचना क्या करना है, किसकी सुननी है, और तब आगे बढ़ना। थैंक यू। इस बात का कि एक दिन मोहब्बत इतना छोटा और हल्का हो जाए कि वो चुटकी में आ जाए, और जब मन तब हम उसे चुटकी की तरह मसल भी सके। और तब आया दुनिया में हल्का फुल्का छरारा सा क्रश। मोहब्बत में डेप्थ थी, गहराई थी, और क्रश तो सिगरेट भी है। क्रश के साथ ये लिबर्टी है कि एक दिन एक रात 10 साल या उसी वक्त बोर होते ही उसे उठाकर नीचे रख दो। क्रश को बुरा नहीं लगने वाला, उसे ऐसा बनाया गया। और अगर इतने पे भी मन ना माने तो उसे मस्त हाथों में उठाओ और फुटबॉल की तरह मारो और बोलो आज की ब्रेकअप पार्टी मेरी तरफ से। आज ये पगला या पगली झूम करना चाहिए। मैं बड़ा मासूम सा बच्चा था। स्कूल में जो बच्चों की छोटी छोटी जो दौड़ होती है ना, मैं बीच में खड़ा रहता था। अब मेरे सारे दोस्तों को मालूम होता था कि जब दौड़ शुरू होगी ना तो ये बंदा पीछे मिलने वाला है। इसलिए नहीं कि भाग नहीं सकता, इसलिए कि इसे दोस्तों का आगे बढ़ते देखना अच्छा लगता है। और हर बार ऐसा होता था, मेरे दोस्त आगे बढ़ते थे, मैं खड़ा होकर खुशी से देखता था। मेरे कोच आते थे और जोर का एक झापड़ लगाते थे, बोलते थे कि क्यों किया तुमने ऐसा? मैं बोलता था मुझे अच्छा लग रहा है, ये जीत रहे। उस वक्त वो बोलते थे कि जिनके जीतने पर तुम्हें आज खुशी हो रही है, एक दिन यही लोग आगे बढ़कर पीछे मुड़कर तुम्हें देखेंगे, बोलेंगे वो देखो एक लूजर खड़ा है। अंदर दब के मर जाऊंगा और लोगों को कभी पता नहीं चलेगा क्यों मर गया ये। तो जब आप उस इमारत के अंदर दब के मर रहे हो रहा तो उस समय ये हिम्मत रखो का भाषण काम नहीं आता भाई। आप बस मर रहे होते हो तो हाँ मैं मर रहा हूं। हिम्मत रखो। थैंक यू।